Hey, hello and welcome future doctors. So guys, today here we go to discuss some important problem of work, energy and power. तो यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसपे काफी टाइम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में एज वेल एज मेंस में। तो नीट के कंसेप्ट को हमने बिल्ड करना है और उस क्वेश्चन को देखते हैं जो नंबर ऑफ टाइम रिपीट किया गया है और उसको सॉल्व करेंगे हम अपनी अमेजिंग ट्रिक वी फंडा के थ्रू। यही तो हमारा मेन ये सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसका मेन मोटो यही है कि आपके कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस और अच्छे से आप सॉल्व कर पाए। और जो क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप जल्दी करके आएंगे, टाइम बचाएंगे, जिससे वो टाइम नेक्स्ट किसी क्वेश्चन के लिए हम दे सके और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आ चुके। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है जल्दी से मैं उसको पढ़ लेता हूं दोस्तों, किस टाइप का वो क्वेश्चन है और उसमें ऐसी क्या खास बात है कि उसको बार बार पूछा गया। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन इज दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड इज। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है एंड आपके सामने क्वेश्चन, आप जल्दी से उसको रीड करके देख सकते हो। मैं लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इज a over r raised to power 2 minus b over r। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है। एज यू कैन सी a and b are the positive constant and r is the distance of the particle from the center of the field for stable equilibrium। remember, for stable equilibrium the distance of the particle is, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसने क्या बोला, देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑप्शंस आपके सामने है। उसने बोला फॉर स्टेबल, ठीक है, इक्विलिब्रियम, for stable equilibrium you have to calculate the value of r। we have to calculate the value of r। तो हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो how easily we can solve this problem in very short time। okay, so let's see। तो देखो दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्यों होगा, बड़े ध्यान से देखना, पहचानना कैसे है। जो मेरा ये फंडा है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने इसको बनाया है। तो a, ये जो कांस्टेंट है a बाय समथिंग, यानी a के डिनोमिनेटर में अगर पोजीशन है और b के भी डिनोमिनेटर में पोजीशन, तभी इसको हम अप्लाई करेंगे। कूल। तो हमने करना क्या है इस टाइप की सिचुएशन को करने के लिए, इसमें से जो r की सबसे छोटी पावर है वो चेक करो। तो यहाँ पे r की छोटी पावर है 1। ओके, फिर उससे बड़ी पावर क्या है, ये रही 2। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ी पावर है, ठीक है, उसको छोटी वाली से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। अब ये जो 2 आएगा तो बड़ी पावर वाला जो कोफिशिएंट है, इसकी बड़ी पावर वाली पोजीशन के साथ जो कोफिशिएंट है दैट इज ये, उसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करना है, r इक्वल टू, नाउ उसमें इसका मल्टीप्लाई करो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए। फिर जो छोटी पावर वाला, मतलब r की पावर 1 है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ जो कांस्टेंट है दैट इज b, उससे डिवाइड कर दो। कर दिया भाई। उसके बाद दोस्तों इसकी पावर बनानी है। कैसे बनानी है, 1 बाय, हमेशा 1 लिखना है और उसके बाय डिनोमिनेटर में लिखना है जो भी मैं लिखने जा रहा हूं। जिनमें से तो दोनों में से छोटी पावर है उसको लिखना है, यानी 1। तो 1 बाय 1 तो 1 ही रहेगा, तो 2a by b, दिस इज योर आंसर। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। डायरेक्टली आपने इसको सॉल्व कर लिया, यानी r इज द डिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट करनी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम पर जो डिस्टेंस होगी वो इतनी होगी। सो दिस शुड बी द आंसर एंड यू जस्ट चेक आउट योर ऑप्शंस गाइस। सो दिस इज अमेजिंग ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, एक खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपके दिमाग में एंटर कर जाए। लेट्स सी इस क्वेश्चन में गिवन होता है, लेट्स सी इसमें गिवन होता u इक्वल टू a ओवर x, ये r है, r रेज टू पावर, लेट्स सी यहाँ पे होता है 12 माइनस b ओवर r रेज टू पावर 6। तो आप ध्यान से देखो, जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए उसने एक रेशियो मेंटेन किया है, तभी जाके मैंने ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बनाई है, जिससे आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और मेडिकल एस्पिरेंट डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो यार। तो उससे अपने बचना है और अपना टाइम भी बचाना है, गलती भी नहीं करनी है। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए r की वैल्यू होती तो क्या करते हैं आप, r इक्वल टू, डायरेक्ट यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम नाउ। छोटी पावर है r की 6 और r की बड़ी पावर है 12, तो 6 से 12 को डिवाइड करो तो 12 बाय 6 कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 से जो बड़ी वाली पावर का कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, लिख दिया। एंड डिवाइड बाय जो छोटी वाली पावर का जो कांस्टेंट है भी उससे डिवाइड करो और पावर लिखो 1 बाय, व्हाट इज दैट, 1 बाय जो छोटी पावर है 6। तो दोस्तों ये आंसर होना था आपका, तब ये आंसर होना था अगर ये एक्सप्रेशन होता। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो ये कब वैलिड होगा, जब कांस्टेंट डिवाइड बाय, है ना, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रेशियो फॉर्म में होगी जो वैल्यूज रेशियो, तभी मैं इस फंडे को यूज करके आऊंगा। अगर वो रेशियो फॉर्म में नहीं है, वो डायरेक्ट
डायरेक्ट होती, आर की पावर ऊपर होती, ये भी ऊपर होती, तब हम इस फंडे को अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करके जल्दी से डिफरेंशिएशन कर लेते, वो इजी हो जाता आपके लिए सॉल्व करना। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। एंड द इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार सर यहाँ पे 6 और 12 है, हाँ ये मल्टीपल होने चाहिए, डबल होनी चाहिए, कि एक पावर दूसरे की डबल होनी चाहिए, तभी ये यहाँ पे हम आसानी से कर पाएंगे और ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। देखो यहाँ पे 1 का डबल 2 है, 6 का डबल 12 है, अगर यहाँ 2 होता तो 4, 3 होता तो 6, समथिंग लाइक दैट। इतनी पहचान बस दोस्तों आपने करनी है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनमें कोई ऐसी पावर नहीं दी है जो डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो रही थी, वो डायरेक्ट इसी तरीके दे रही है। तो इस तरीके का कोई भी रिलेशन आएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके गाइस, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। हियर इज द क्वेश्चन, नाउ यू जस्ट सी द क्वेश्चन एंड आपने इसको देखते ही उड़ा देना है। बस ये देखना है एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है इसमें, और जल्दी से उसको देखो और उसको फटाक से उठा के पटकना है। कैसे? ऐसे। देखो गाइस, सो अमेजिंग, इतने ही कम टाइम में हमने भी इसको उड़ाना पकड़ के, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है और मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्वेश्चन भी एक बड़े एग्जाम में पूछा गया, तो ऑब्वियसली ये ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से अपना टाइम बचा के इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो हियर इज द, आपको एनर्जी दे रखी है दोस्तों, एनर्जी दे रखी है आपको a ओवर x रेज टू पावर 12, ठीक है, एंड माइनस b ओवर x रेज टू पावर 6। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें एनर्जी इन्फिनिटी पे माइनस एनर्जी इक्विलिब्रियम पे। इन्फिनिटी पे जो एनर्जी होती है वो तो ऑब्वियसली जीरो होती है, यानी आपसे पूछा गया एनर्जी जो डी है, डी क्या है यहाँ पे, एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये तो हमेशा जीरो होगी, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो इक्विलिब्रियम पे ही आएगी। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है। सो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, x कैसे कैलकुलेट करते थे याद करो, मैंने आपको अभी अभी बनाया फंडा। क्या? देखो ये 1 बाय समथिंग, 1 b बाय समथिंग, a बाय समथिंग, b बाय समथिंग, और यहाँ पे ये 6 है, छोटी पावर बड़ी पावर 12, मतलब ये इसकी डबल है, 12 जो है इसकी डबल है, मतलब डबल रेशियो में। तो यू कैन से छोटी पावर से बड़ी पावर को डिवाइड करना है, आपको पता चल गया होगा 12/6 यानी 12/6 दैट इज 2, और जो 2 आएगा मतलब डिवाइड करने के बाद उसको जो बड़ी वाली पावर है उसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2a डिवाइड में जो छोटी वाली पावर है उसका कांस्टेंट है b, उससे डिवाइड कर दो, एंड इसकी पावर 1 बाय जो छोटी पावर है उसको डिवाइड कर दो। हियर इज द x, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। एक्चुअली x ये आ गई, ये पोजीशन आ गई, इक्विलिब्रियम पे जो पोजीशन होगी भाई वो ये होगी। अब उसने ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करो, d की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यार इस x को वापस इसमें उठा के पुट कर दो, तो इक्विलिब्रियम पे एनर्जी आ जाएगी। सो एनर्जी क्या आएगी, देखो ना, अब ये बहुत कम टाइम में हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, क्योंकि x कैलकुलेट करते, इसको डिफरेंशिएट करके फिर इक्वल टू पुट करके 0, फिर वहां से x की वैल्यू निकालते है ना, बैंड बजा बारा, है ना, बहुत टाइम लगता। सो दिस इज व्हाट a ओवर x की जगह पुट करो ये 2a/6 और इसकी पावर है 1/6, होल पावर है इसकी 12, फिर माइनस b ओवर ये है x की वैल्यू 2a/b और इसकी पावर है 1/6, इसकी होल पावर है 6। ओके, तो देखो यार ये होल पावर 12 है, कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बच गई, एनर्जी आ गई दोस्तों a ओवर, नाउ हियर इज द 2, एंड अगर ये 2 है तो 4a² बाय, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज b मैन, दिस इज b, सो b का स्क्वायर, ओके मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस b, यहाँ बचेगा केवल 2a/b। आप चेक कर सकते हो यार, ये बचेगा 2a/b आपके पास, तो एक चीज देख सकते हो, ये a से एक a कैंसिल, एंड हियर इज b जाएगा ऊपर और ये वाला b जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे बचेगा b² ओवर 4a माइनस ये b ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा b² बाय 2a। नाउ यू जस्ट टेक द एलसीएम, दैट इज 4a, कूल, दैट इज 4a। नाउ अगर ये 4a तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये b² माइनस 2b² एंड दिस इज माइनस b² बाय 4a। Here is your energy at equilibrium, ये आपकी एनर्जी आ गई at equilibrium। Now just put that value here, and यहाँ पे माइनस पहले से माइनस and minus b² by 4a। Now you will get the value of b, that is what, that is b² by 4a, and this is your answer।
तो आप देख सकते हो यार, वी फंड अप्लाई करने के बाद भी इसको कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है। तो सोचो वी फंड अगर हम अप्लाई ना करते तो एक्स को निकालने पे इससे भी डबल टाइम लगता, आपका मैक्सिमम टाइम इसी में कंज्यूम हो जाता है कैलकुलेशन करने में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। आप अपने इस चीज को सीख लिया है, और भी क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे जो करेंटली भी पूछे गए हैं। ओके, सो दिस इज द अमेजिंग वी फंडा ट्रिक to solve that type of problem, guys. Okay, and all the best.